नमस्कार दोस्तों, रिच माइंड वाइब्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड में एक बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन इस साल यानी 2026 की मकर संक्रांति कुछ मामलों में ऐतिहासिक होने जा रही है। बाजार में, कैलेंडर में और लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 को। और क्या आप जानते हैं, ज्योतिषीय गणना एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है कि अब अगले 54 सालों तक यानी साल 2080 तक मकर संक्रांति की तारीख पूरी तरह बदलने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार 14 जनवरी की रात ग्रहों का एक ऐसा विचित्र संयोग बन रहा है जो 12 में से 5 राशियों की सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा देगा। क्या आपकी राशि भी इस गोल्डन लिस्ट में शामिल है? और अगर नहीं, तो वो कौन सा एक छोटा सा दान है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान, ज्योतिष और धर्म के इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सत्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। दरअसल इस साल सूर्यदेव 14 जनवरी की रात 9:39 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए पुण्यकाल अगले दिन यानी 15 जनवरी की दोपहर तक रहेगा। देश के महान आचार्यों के अनुसार सूर्य के राशि परिवर्तन में हर साल 20 मिनट की देरी होती है। सुनने में ये 20 मिनट बहुत कम लगते हैं, लेकिन 3 सालों में ये अंतर 1 घंटे का हो जाता है और 72 सालों में ये अंतर पूरे एक दिन यानी 24 घंटे का हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास में तारीखें बदलती रही हैं। 1792 से 1863 तक मकर संक्रांति 12 जनवरी को मनाई जाती थी। 1864 से 1936 तक ये 13 जनवरी को मनाई गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1863 में जब स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, उस दिन मकर संक्रांति ही थी। ये 72 साल का चक्र वर्ष 2008 में पूरा हो चुका है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि अब 2080 तक मकर संक्रांति मुख्य रूप से 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी और उसके बाद ये खिसककर 16 जनवरी हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की घड़ी है जो कभी नहीं रुकती। इस बार मकर राशि में एक अद्भुत खगोलीय घटना घट रही है। सूर्य जो राजा है और शुक्र जो विलासिता और सौंदर्य के कारक है, इन दोनों की युति हो रही है। इसे ज्योतिष की भाषा में शुक्रादित्य योग कहा जाता है। इसके साथ ही इस दिन 3 और महायोग बन रहे हैं: सर्वात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और वृद्धि योग। इसका मतलब यह है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी निवेश या कोई भी पूजा आपको कई गुना फल देगी। वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का स्तर बहुत ऊंचा होगा। इन शुभ योगों का प्रभाव वैसे तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आपके लिए क्या सरप्राइज है। 1. मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह संक्रांति रिश्तों और धन का उपहार लाई है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो अब वापस मिलेगा। सबसे खास बात, आपकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों से होगी जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो यह समय विस्तार का है। 2. सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय निर्णय का है। आपके अंदर गजब की समझदारी विकसित होगी। अगर परिवार में क्लेश या टेंशन चल रही थी तो वो जादू की तरह गायब हो जाएगी। माता पिता की सेहत सुधरेगी और आप जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या एसेट खरीद सकते हैं। 3. कन्या राशि। कन्या राशि वालों, अगर आप लंबे समय से अपना घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे तो अब वो पूरा होने वाला है। पुराने निवेश अब फल देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार है। आपके टारगेट पूरे होंगे और बॉस के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। 4. तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय सम्मान और समृद्धि का है। समाज में आपका कद बढ़ेगा। हो सकता है आप किसी धार्मिक कार्य में बड़ा दान पुण्य करें। बिजनेस में किसी अनजान व्यक्ति की मदद से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। यह विंडफॉल गेन यानी अचानक धन प्राप्ति का योग है। 5. कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य उनके घर आ रहे हैं। नौकरी में संतुष्टि मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता के चांस बहुत ज्यादा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका था तो फैसला आपके हक में आ सकता है। अगर आपकी राशि इन 5 में नहीं थी तो घबराने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति ही वो मौका है जब आप दान के माध्यम से अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। आचार्य शास्त्री के अनुसार राशि के अनुसार किया गया दान सीधे आपके दुर्भाग्य को काटता है। जल्दी से अपनी राशि नोट कर लीजिए और स्क्रीन पर दिखाए वस्तु का दान जरूर करें। दोस्तों, दान चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो सच्चे मन से किया जाए तो ईश्वर उसे जरूर स्वीकार करते हैं। इस मकर संक्रांति कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। तो 15 जनवरी को तैयार रहिए सूर्य देव के स्वागत के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं ताकि सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ मकर संक्रांति।